इमरान खान साहब के साथ आज लीगल टीम और उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन था। मंगल को फैमिली और वकला से मुलाकात होती है और जुमेरात को पॉलिटिकल जो उनके लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात होती है। पॉलिटिकल लीडर्स की कई माह से मुलाकात बंद है। तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है वो इमरान खान की पॉलिटिकल अपने लोगों से मुलाकात बहाल कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है उसका भी जो लिस्ट है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मसलन आज मैं आपको बता दूं कि आज जो लिस्ट थी जो सलमान कमराजा साहब ने भेजी थी, उस लिस्ट के मुताबिक जो नाम थे उसमें गौहर अली खान साहब थे, बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है पार्टी के, सलमान कमराजा साहब हैं, सलमान सफदर साहब हैं, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, नईम हैदर पंजोता साहब और ज़हीर अब्बास साहब। लेकिन इसमें से सिर्फ गौहर साहब को मिलने दिया गया और सलमान सफदर साहब को मिलने दिया गया। सलमान कमराजा साहब, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, नईम हैदर पंजोता साहब और ज़हीर अब्बास साहब इनको नहीं मिलने दिया गया। और फैमिली में इमरान खान साहब की तीनों बहनों को, अलीमा खान साहबा, उज़मा खान साहबा, नौरीन खान साहबा, इन तीनों को जो है वो नहीं मिलने दिया गया। और जिनको मिलने दिया गया उसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान सफदर साहब हैं, फैसल चौधरी साहब हैं और अली इमरान साहब हैं और मुबशर अवान साहब हैं। आई थिंक ये वकला हैं जिनको आज मिलने दिया गया है। अच्छा, आज अंदर हुआ क्या कुछ, और उस पर जाने से पहले बता दूं कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इमरान खान साहब की जो बहनें वो वहाँ पर मौजूद थी। तकरीबन कोई 7 घंटे से वो वहाँ पर अडयाला के बाहर मौजूद थी, लेकिन इस वक्त वो अडयाला से घर की तरफ रवाना हो गई हैं और उन्होंने कहा कि जुमेरात को दोबारा वो 1 बजे आएँगी। उन्होंने नईम हैदर पंजोता और ताबिश फ़ारूक और जो चंद लोग पीटीआई के वहाँ मौजूद थे गिने चुने, उनके साथ वहाँ पे उन्होंने खड़े होकर गुफ्तगू की है। बाकी जो सॉरी मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा क्योंकि मैं एग्जैक्ट नोट नहीं कर सका कि कौन कौन वहाँ पर मौजूद था, कि जो वहाँ पे मौजूद थे जिनको नहीं मिलने दिया गया, जो या तो उनको नहीं मिलने दिया गया या वो इज़हार यकजहती के लिए पहुँचे थे इमरान खान साहब की बहनों के साथ, तो वो वहाँ पर इस वक्त तक मौजूद रहे। अब आ जाए इमरान खान साहब ने क्या बड़े ऐलानात किए हैं, क्या अहकाम दिए हैं, उस पर भी जाने से पहले अलीमा खान साहबा को इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा, ज़ाहिर है अलीमा खान जो बताती हैं वो पीटीआई की पार्टी का कोई बंदा जाके वो बातें नहीं बताता। वो चीज़ें उसमें ज़ाहिर है कुछ चीज़ें एक ऐसी होती हैं जो बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत से लोग कतराते हैं, लेकिन अलीमा खान क्योंकि उनको कोई खौफ नहीं है, वो इमरान खान की तरह बेखौफ हैं, दलेर हैं, बहादुर हैं, तो वो जाके बड़ी जुर्रत के साथ जो है वो चीज़ें बताती हैं। लेकिन आज इमरान खान साहब ने जो मुलाकात की है उसमें एक तो इमरान खान साहब ने ये इंदिया दिया है कि वो बहुत जल्द कॉल देने वाले हैं, वो अगले लाएमल का ऐलान करने वाले हैं। और इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो एक परसेप्शन बन गई है और एक तासुर है और हुकूमत और इदारे ये समझ रहे हैं कि अब पीटीआई सड़कों पर नहीं आ सकती, तो उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्द कॉल देने वाला हूँ, मैं अगले लाएमल का ऐलान करने वाला हूँ और इनको लग पता जाएगा। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अगले लाएमल का ऐलान करने वाले हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज़म सवाती साहब जो बड़ी बातें कर रहे थे, जिन्होंने इमरान खान के बयानी को मैं समझता हूँ कि इतना नुकसान किसी और ने नहीं पहुँचाया जितना आज़म सवाती साहब ने नुकसान पहुँचाया है। आज़म सवाती साहब टीवी चैनलों के ऊपर इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान के लिए वो डील करवाने के लिए एक्टिव हैं, इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान को डील लेके देना चाहते हैं। मतलब इससे ज़्यादा अहमकाना बात क्या हो सकती है कि आप इमरान खान के पूरे नैरेटिव पे ख़ुद कुछ हमला कर रहे हैं। तो इमरान खान ने उनके गुब्बारे से हवा निकाल दिया और क्लियर कर दिया इमरान खान साहब ने कि आज़म सवाती साहब हो या अली मीन गंडापुर साहब हो, वो अगर इदारों से बात कर रहे हैं तो वो मेरी ज़ात के लिए ना तो उनको बात करने की इजाज़त है, ना वो बात करें, ना मेरे केसेस के ऊपर बात करें। और बातचीत के दरवाजे हमने कभी बंद नहीं किए। अगर कोई इनफरादी तौर पे कहीं पे बात कर रहा है तो वो उसका इनफरादी अमल है, और लेकिन पार्टी के बिहाफ पे भी अगर कोई बात कर रहा है तो बात जो होगी वो पाकिस्तान के लिए होगी, पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी, आइन के ऊपर होगी। आइनी जो इस वक्त दायरा कार है इदारों का, किसने कहाँ पे रहना है, उसके ऊपर बात होगी। मेरी ज़ात, मेरे केसेस, मेरी रिहाई के ऊपर कोई बात जो है वो नहीं होगी। अब आप देखें ना कि आज़म सवाती साहब जो हैं, मतलब मुझे बताएं कभी आपने सुना है कि कोई इस तरह से मुलाकात कर रहा हो और वो यहाँ तक कह दे कि मैंने आज इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से मिलना है? मतलब इससे ज़्यादा बचगाना और अहमकाना बात क्या हो सकती है। अब आप देखें कि कल मैं सुन रहा था डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद इमरान खान के बड़े बाएतमाद साथी हैं और वो कोई उनको ज़्यादा ये शौक़ नहीं है कि उनकी ज़्यादा तस्वीर आए, ज़्यादा इधर उधर वो नज़र आएँ और उनकी कोई ब्रांडिंग हो, वो ऐसा नहीं है। वो अपनी उस कैपेसिटी के अंदर बड़ी सिंसियरिटी के साथ इमरान खान के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं और टीवी पे भी जिस चैनल पे भी जाते हैं तो वो बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। अब डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने क्योंकि हुआ ये कि जमीयत उलमा इस्लाम ने
जो कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी ना अपनी पार्टी के अंदर दो तरह के लोग रखे हुए हैं। एक वो हैं जो पीटीआई के वाले से पॉजिटिव बात करेंगे, बहुत पॉजिटिव बात करेंगे, और एक उन्होंने कामरान मुर्तज़ा साहब जैसे लोग रखे हुए हैं जो पीटीआई को जाके अटैक करेंगे, जो अपोजिशन का जो अलायंस बनने जा रहा है उसको कमज़ोर करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि कामरान मुर्तज़ा साहब ये काम जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की हिदायत पे करते हैं या इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर करते हैं कि आपने जाके देखें, आपकी लड़ाई है जमीयत उलमा इस्लाम की, पीटीआई की इंसानों की लड़ाई है हुकूमत के साथ। जब आपकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है तो हमेशा आप ऐसी बात करते हैं जिससे हुकूमत परेशान हो, जिससे इदारे परेशान हो, जिससे उनको लगे कि कुछ होने वाला है, ये कुछ करने वाले हैं। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब जब टीवी पे आते हैं तो वो हुकूमत और इदारों को डराने की बजाय उनको एतमाद देते हैं कि नहीं नहीं आपने घबराना नहीं है, हमारा कोई पीटीआई से इत्तेहाद नहीं हो रहा, पीटीआई तो है ही बड़ी गलत जमात, पीटीआई तो ये करती है, पीटीआई तो वो करती है, पीटीआई तो जी ये आज़म स्वाति कह रहे हैं मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा तो हमारा कोई पीटीआई से इत्तेहाद नहीं हो सकता क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से बात करें। अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत। अब जमीयत उलमा इस्लाम के कामरान मुर्तज़ा साहब ये बात करेंगे कि पीटीआई से इसलिए बात नहीं हो सकती कि क्योंकि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से बात करी है। अल्लाह की शान, अल्लाह की शान। मतलब जमीयत उलमा इस्लाम ने 26वीं आईनी तरमीम में जैसे वोट दिया, ये कभी कोई इदारे में बैठी हुई शख्सियत जब कभी कोई रिटायरमेंट के बाद किताब लिखेगा या कोई इंटरव्यू देगा तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। कोई इंटरनल बैठे हुए लोग बता देंगे कि क्या हुआ था, कैसे आपने वोट दिया था, और आपने 26वीं आईनी तरमीम करवाई, आपके वोट से 26वीं आईनी तरमीम हुई, और आज आप कह रहे हैं इसलिए पीटीआई से बात नहीं होगी कि। और चले मैं यहाँ पर आपको खबर भी देता चलूँ, इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया कि मौलाना फजल रहमान साहब की कोई मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तरले करने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना आना चाहते हैं वेल एंड गुड, नहीं आना चाहते आप ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो आपका बना हुआ है पहले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का, उसमें बहुत पॉजिटिव है। इमरान खान साहब महमूद खान चकज़ई साहब के हवाले से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के हवाले से इमरान खान कहते हैं कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान चकज़ई साहब, अख्तर मेंगल साहब, साहबजादा हामिद रज़ा साहब, इनको साथ चलाएँ और इनको साथ चला के आप आगे बढ़ें और मौलाना की मिन्नतें तरलें करना छोड़ दें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान ने लास्ट मुलाकात में कहा था, जिसका मैं ये बात नहीं उस वक्त मैंने की थी, उसमें इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मौलाना फजल रहमान ने जब मुशर्रफ दौर था उस वक्त भी अपोजिशन की पीठ में छुरा घोंपा था, तो मौलाना के ऊपर ज़्यादा तकिया ना करें। मौलाना जो है वो एमी पहाड़ पे चढ़े हुए हैं तो आप मौलाना को माइनस कर दें। अच्छा, इसकी एक वजह और भी हो सकती है, गो कि आप मौलाना फजल रहमान साहब के आप बयान सुनते हैं वो पीटीआई के वाले से बहुत पॉजिटिव हैं, वो बहुत करीब आ रहे हैं पीटीआई के, जो कि पॉजिटिव बात है। जितनी अपोजिशन जमातें इकट्ठी होंगी, मुत्तहद होंगी, उतना इस निज़ाम के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब को जब से अली मीन गंडापुर साहब मिले हैं, शायद उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं जो हो सकता है ग्राउंड रियलिटी हो, जो कि हकीकत हो कि जी मौलाना फजल रहमान साहब नहीं हमारे साथ आएंगे, वो हमारे साथ इत्तेहाद की बातें भी कर रहे हैं, उनके लोग हुकूमत से भी मिल रहे हैं, और यहाँ तक इल्ज़ामात लगते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की एक शख्सियत ने तो कोई किसी एक इदारे में कोई पता नहीं सेक्रेटरी या किसकी तकर्री भी करवाई है। तो इमरान खान साहब ने बहरहाल कह दिया कि मौलाना फजल रहमान साहब की मिन्नतें तरले ना करें, तो मेरा ख्याल है तसल्ली हो जाएगी कामरान मुर्तज़ा साहब की, जिनको बड़ा शौक है टीवी पे आके और पीटीआई के खिलाफ बयान देने का और अपोजिशन इत्तेहाद को कमज़ोर करने का। तो इमरान खान ने कैटेगोरिकल कह दिया कि आप मौलाना को छोड़ दें, आप मौलाना के बगैर आप आगे बढ़ें और आप अपोजिशन अलायंस की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाएँ। अब ज़ाहिर है यहाँ पर अखुंज़ाद हुसैन वगैरह ने बड़ा काम किया मौलाना साहब को करीब लाने के, और बार बार ये कह रहा हूँ कि बज़ाहिर मौलाना साहब करीब आ भी चुके हैं और बहुत पॉजिटिव बयान हैं मौलाना साहब के। लेकिन बात यह है कि अगर मौलाना साहब के बयान पॉजिटिव हैं तो वहीं पे मुझे बताएं ना कि ये जो कामरान मुर्तज़ा साहब हैं उनको क्यों नहीं मौलाना साहब शट अप कॉल देते कि टीवी पे जाके बजाय तुम हुकूमत को डराने के और इस निज़ाम को डराने के तुम ऐसी बातें करते हो जिससे वो कंफर्टेबल हो जाते हैं कि जनाब को मसला नहीं है, कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा। तो इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया है। अब आते हैं उस बात पर दोबारा कि डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने उस वक्त रब्ता किया कामरान मुर्तज़ा साहब से और उन्होंने कहा कि जी कोई पीटीआई बात नहीं करी इस्टेब्लिशमेंट से, इस तरह से ये उनका ज़ाती फ़ेल आज़म स्वाति साहब का। अच्छा, आज़म स्वाति साहब के हवाले से दो चीज़ें इस वक्त पीटीआई के अंदर चल रही हैं। एक यह है कि आज़म स्वाति साहब को क्योंकि लग रहा है कि पसे पर्दा टॉक्स शुरू हुई हैं तो हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले ये शो करा दूं कि मैं भी इसमें एक्टिव हूं ताकि मुझे क्रेडिट मिले। दूसरा यह है कि नहीं, आज़म स्वाति साहब से ये बयान किसी ने दिलवाया है। क्यों? क्योंकि अगर इदारे जो हैं उनकी बस हो गई है, हुकूमत की बस हो गई है और वो इमरान खान से अब बात करना चाहते हैं, लेकिन वो आज़म स्वाति के ज़रिए उन्होंने तासुर ये दिया कि पीटीआई हमारी मिन्नतें तरले कर रही है, तो आज़म स्वाति साहब ने इमरान खान के नैरेटिव को बहुत कमज़ोर किया है, बहुत नुकसान पहुँचाया है। और ईद के दूसरे दिन मिलने गए हैं, आधे घंटे की मुलाकात थी, 23 मिनट अपने रोने धोने धोते रहे और साथ अपनी शान बयान करते रहे, अपने कसीदे पढ़ते रहे। मैंने इतने करोड़ लगा दिए हैं, मैंने इतनी गाड़ियाँ दी हैं, मैंने अफ्तारियाँ कराई हैं जेलों में, मैंने मतलब अपना मैं करते रहे आज़म स्वाति साहब। तो बहरहाल जी, इसके
अलावा इमरान खान साहब ने सख्त हुक्म दे दिया है कि मिनरल्स बिल जो है ये कानून नहीं बनेगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी जब तक, उन्होंने कहा कि मैं आली मीन गंडापुर और काबीना और वहाँ जो मेरे सीनियर लोग हैं KPK के और पॉलिटिकल लोग हैं उनसे बात ना कर लूँ। और बाकी इमरान खान साहब ने कहा है कि आप जो भी मिलना आपको आने देते हैं आप आएँ। और अली इमरान जिनके हवाले से बहुत तनकीद भी हो रही है, लेकिन ज़ाहिर वो क्योंकि 9 मई केसेस में भी हैं, वकील हैं PTI के बहुत से लोगों के, तो उनके हवाले से इमरान खान साहब ने उनका बताया गया कि जी इन पे भी सलमान खान साहब ने बहुत तनकीद किया। तो इमरान खान ने कहा कि तो बड़ा जुनूनी वकील है और ये हमारे लोगों का केस लड़ रहा है, तो आप में से जिसको भी इजाज़त मिलती है आने की वो ज़रूर जो है वो मिलने के लिए आ जाया करे। अगर किसी एक आध को नहीं आने देते तो कोई इशू नहीं है, वो अदालत से रजू करे। इमरान खान ने कहा है कि अदालतों पर आप दबाव बढ़ाएं। इमरान खान ने कहा है कि हाई कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ। लेकिन इमरान खान ने पिछले हफ्ते मंगल को कहा था इनको अली ज़फ़र साहब को कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन अली ज़फ़र साहब 8 दिन हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान से मुलाकातों का मामला नहीं ले जा सके। अब तक एक बार भी PTI की लीगल टीम या ILF के लोग या PTI के MNAs, सेनेटर्स, MPs, टिकट होल्डर्स, पॉलिटिकल कमेटी के लोग, कोई भी इनमें से आज के दिन तक, यानी कितने दिन, मतलब अब कोई 20 दिन हो गए इमरान खान साहब से, 25 दिन हो गए मुलाकातें नहीं हो रही उस फैसले के बाद जो हाई कोर्ट ने दिया है। 20-25 दिन में एक बार भी PTI का कोई बंदा जस्टिस डोगर, जो जस्टिस जाहिया खान के लाए हुए, जस्टिस डोगर के पास नहीं गया कि हमने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल की हुई है, वो कंटेम्प्ट आप फिक्स करें। एक बंदा भी जस्टिस डोगर की अदालत में नहीं गया। तो इससे फिर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि PTI की बाहर लीडरशिप के हालात और सूरत हाल क्या है, इससे ज़्यादा क्या कहें। बहरहाल जी फैसल चौधरी जो हैं, फैसल चौधरी साहब ने उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बहनों से मुलाकात पर पाबंदी को अफसोसनाक करार देते हुए बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को अदालत में तौहीन अदालत दायर करने का कहा है। पार्टी के कुछ अशखास की जानिब से मुलाकातियों को पाबंद करने पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि जिसको भी इजाज़त मिलती है उसको मुलाकात करने का कहा कि वो करे मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि हफ्ते में एक मौका मिलता है, अगर उस पर भी पाबंदी लगा दिया है तो फिर तो मुझे मौका नहीं मिलेगा पार्टी के लोगों से बात करने का और बाहर की दुनिया से रब्ता मुनक़ता हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि इमरान खान ने डील के तासुर को यकसन मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्होंने किसी को इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का नहीं कहा। आज़म स्वाति साहब और अली मीन गंडापुर साहब ने इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा कि अगर डील करनी होती तो मैं 2 साल पहले कर लेता। माइंस वाला मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मेरा नैरेटिव पहुँचना चाहिए वर्कर्स तक, और बाकी बताया गया कि इमरान खान साहब ने शिकवा किया कि हर हफ्ते उनकी अपने बेटों से बात नहीं कराई जाती और ज़ाती मुअल्लिजीन से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये सारी जो है वो सूरत हाल है। और साथ ही इमरान खान साहब ने कहा है कि वफाक से बात करें कि ये जो अगवानियों को ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है बड़ी बेदर्दी के साथ, इसमें KPK के अंदर जो अगवानी है उनको टाइम दिया जाए और उनको बाइज़्ज़त तरीके से वापस भेजा जाए अगर भेजना भी है तो। और अंदरूनी लड़ाइयों के हवाले से इमरान खान ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि अगर किसी ने TV पर आके अंदरूनी जो मामलात हैं पार्टी के उस पर बात की और पार्टी को कमज़ोर किया तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये अब तक की सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।